नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी लेकर के आया हूँ, जो स्टोरी एक जादूगर और एक राजा की स्टोरी है। आपको बहुत पसंद आएगी और इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उनका मैंने एक चार्ट सा बना लिया है। वीडियो के लास्ट में उस चार्ट को मैं आपको दिखा दूँगा ताकि आप वो वर्ड मीनिंग नोट कर सकें, क्योंकि आपको पता है यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो वर्ड मीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं वीडियो का टाइटल। द किंग मीदास। किंग मीदास यानी कि राजा मीदास। एक इसमें राजा होता है जिसका नाम क्या होता है? मीदास। किंग मीदास वाज वेरी ग्रेडी किंग हु ऑलवेज क्रेव्ड फॉर गोल्ड। किंग मीदास यानी कि राजा मीदास वोज था ए वेरी ग्रेडी, एक बहुत लालची राजा। भाई जो राजा मीदास था वो बहुत लालची राजा था। तो ग्रेडी का अर्थ होता है लालची। हु ऑलवेज क्रेव्ड। हु का अर्थ होता है जो, और हु का अर्थ कौन भी होता है, लेकिन यहाँ पे हु का अर्थ है जो। हु जो, ऑलवेज हमेशा, क्रेव्ड तरसता था, जो हमेशा तरसता था, फॉर गोल्ड सोने के लिए। किस सोने के लिए? यानी कि जो सोना चांदी होता उस सोने के लिए वो हमेशा तरसता था। यानी कि राजा मीदास बहुत लालची राजा था जो हमेशा सोने के लिए तरसता था। वन डे एक दिन, ही कॉल्ड उसने बुलाया, ए मैजिशियन एक जादूगर को। एक दिन उसने एक जादूगर को बुलाया। मैजिशियन का अर्थ होता है जादूगर। एंड कमांडेड, कमांडेड का अर्थ होता है आदेश दिया, और फिर उस जादूगर को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? फाइंड मी ए स्पेल, कि मुझे एक मंत्र खोज कर दो। फाइंड मी ए स्पेल, इसका अर्थ यह हुआ कि मुझे एक मंत्र दो। दैट कैन गेट मी मोर ट्रेजर, दैट कैन गेट मी, जो मुझे दे सके, क्या दे सके? मोर ट्रेजर्स, अधिक खजाना। यानी कि तुम मुझे एक ऐसा मंत्र दो जिससे क्या हो सके? जिससे मुझे अधिक खजाना प्राप्त हो सके, यानी कि जिससे मुझे ज्यादा धन दौलत मिल सके। तो ट्रेजर का अर्थ होता है खजाना। आगे देखते हैं। द मैजिशियन सेड, जादूगर ने कहा। क्या कहा? योर मजेस्टी, यानी कि महाराज, आई गिव यू पावर, आई गिव मैं देता हूं, यू तुम्हें, पावर शक्ति, यानी कि मैं तुम्हें शक्ति देता हूं। कौन कह रहा? जो जादूगर है वो कह रहा महाराज मैं तुम्हें शक्ति देता हूं। नाउ अब, एवरीथिंग यू टच विल टर्न इनटू गोल्ड। नाउ अब, एवरीथिंग सब कुछ, यू टच जब तुम छूते हो, यानी कि सब कुछ को जब तुम छूओगे, विल टर्न इनटू गोल्ड सोने में बदल जाएगी। यानी कि हर चीज को, एवरीथिंग सब कुछ या हर चीज को, यू यू टच यदि तुम सब चीज को छूते हो, विल टर्न इनटू गोल्ड वो सोने में बदल जाएगी। यानी कि मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति देता हूं, यानी कि राजा से कह रहा है वो जादूगर कि मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति देता हूं जिससे तुम सब चीज को छूओगे। यानी कि कुछ भी कोई चीज हो जिससे तुम उसको छूते ही क्या बन जाओगे? उससे वो क्या बन जाएगी? वो चीज एक सोने की बन जाएगी। आगे देखते हैं। द किंग वॉज डिलाइटेड। द किंग राजा, वॉज था, डिलाइटेड खुश, यानी कि राजा खुश था। भाई खुश हो गया कि हाँ भी मुझे ऐसी एक शक्ति मिल रही है। ही टर्निड उसने बदल दिया, ट्रीज पेड़ों को, टेबल्स मेजों को, एंड द फ्लोर्स और फूलों को। यानी कि उसने पेड़ों को और मेजों को और फूलों को बदल दिया इनटू गोल्ड, काय में? सोने में। भाई उन सबको उसने क्या बना दिया? उन सबको उसने सोने में बदल दिया। बट लेकिन, इन द इवनिंग शाम में, भाई जैसे ही शाम हुई यानी कि शाम में, वह जब सी सेट डाउन फॉर सपर, सॉरी वह जब ही सेट डाउन, जब वह बैठ गया, फॉर सपर
सपर क्या होता है? सपर होता है हमारा शाम का जो खाना होता है, उसे हम सपर बोलते हैं। ठीक है भाई। तो वो शाम के खाने के लिए नीचे बैठ गया। हिज फूड, हिज फूड, उसका खाना, टर्न इनटू, बदल गया, गोल्ड, सोने में। भाई उसका भी खाना भी बदल गया, काय में? सोने में बदल गया, क्योंकि कहा था कि जिस चीज को तुम हाथ लगाओगे वो सोने में बदल जाएगा। तो जैसे ही वो शाम को खाने के लिए मेज पर बैठा होगा, तो उसका जो खाना था वो भी सोने में बदल गया, हाथ लगा तो ही। आगे देखते हैं। एंड और ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा, टू बेड, बिस्तर पर, विदाउट एनी फूड, बिना खाने के। भाई बिना खाने के उसे बिस्तर पर जाना पड़ा, क्योंकि खाना तो उसका भाई सोने में बदल गया, तो इसलिए उसे बिना खाने के बिस्तर पर जाना पड़ा, यानी कि सोने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, किंग्स डॉटर, ये जो कोमा होता है इसे हम कोमा नहीं बोलते, इसे बोलते हैं एबस्ट्रोफी, जिसका अर्थ होता है का, के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे द किंग्स डॉटर, यानी कि राजा की, ये कोमा हो गया, राजा की लड़की, राजा की लड़की, रन, दौड़ी, टू हग फादर, अपने पिता से गले लगने के लिए। भाई जो अगली सुबह राजा की जो बेटी थी वो दौड़ी, किस लिए दौड़ी? वो अपने पिता से गले लगने के लिए दौड़ी। बट अलास, लेकिन, अलास का अर्थ होता है बड़े दुख की बात है, लेकिन बड़े दुख की बात है, द मिनट, द मिनट यानी कि क्षण भर, क्षण भर, सी किस्ड हिम, उसने उसे किस किया, किस यानी कि चूमा, किसने? वो जो लड़की थी उसने अपने बेटा को, अपने पिता को क्षण भर के लिए चूमा। सी टर्निड इनटू ए गोल्ड स्टैचू, सी टर्निड इनटू, वह बदल गई, काय में बदल गई? एक गोल्ड स्टैचू, एक सोने की मूर्ति में। भाई उसकी भी एक सोने की मूर्ति बन गई, यानी कि जो लड़की थी अब वो क्या, वो भी बदलेगी, क्योंकि उसे एक ऐसा ही शक्ति मिली हुई है कि जिससे वो हर चीज से वो हाथ लगाएगा तो वो सोने की बन जाएगी। तो वो ये वही बात है, जो जैसे ही लड़की ने अपने पिता को चूमा, उसके पिता ने उससे हाथ लगाया, तो जो लड़की थी वो एक गोल्ड स्टैचू बन गई थी। स्टैचू का अर्थ होता है मूर्ति, यानी कि वो सोने की मूर्ति बन गई थी। आगे देखते हैं। पैनिक्ड, पैनिक्ड का अर्थ होता है घबराया हुआ या डरा हुआ। ही रश्ड, वह दौड़ा, घबराया हुआ वह दौड़ा। रस का अर्थ होता है दौड़ा, कहाँ दौड़ा वो? टू मैजिशियन, जादूगर के पास, वो जादूगर के पास दौड़ा डरा हुआ, कौन? जो राजा था। एंड क्राइड फॉर हेल्प, और सहायता के लिए चिल्लाया, वो सहायता के लिए चिल्लाया, किससे? जादूगर से। देखते हैं क्या सहायता मांगता। द मैजिशियन, जादूगर ने, चेंज्ड, बदल दिया। भाई जादूगर ने बदल दिया, एवरीथिंग, सब कुछ, बैक टू नॉर्मल, यानी कि जैसे पीछे था, यानी कि जैसे पीछे नॉर्मल था, यानी कि उससे पहले जैसे ही राजा सब चीज से हाथ लगाता तो वो जैसे ही वो नॉर्मल रहती थी, तो ऐसे ही राजा को अब उस जादूगर ने ऐसे ही कर दिया, यानी कि जैसे वो पहले नॉर्मल था। किंग मीदास, राजा मीदास, हैड लर्निड, सीख चुका था। भाई राजा मीदास जो था वो सीख चुका था, हिज लेसन, अपना सबक, वो अपना सबक जो था, राजा था, अब उसे सबक मिल गया था, अपना वो सबक सीख चुका था। दोस्तों जो इसमें वर्ड है उसे देखते हैं हम, जो इसमें डिफिकल्ट वर्ड आए हैं आपके लिए, या आप ऐसा कह सकते हैं जो भी वर्ड है इसे आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो ग्रेडी, ग्रेडी का अर्थ होता है लालची, क्या होता है? लालची। क्रेव, क्रेव का अर्थ होता है तरसना। मैजिशियन, मैजिशियन का अर्थ होता है जादूगर। और स्पेल, स्पेल का अर्थ होता है जादू या मंत्र, या आप कह सकते हो टोकटा। डिलाइट, डिलाइट का अर्थ होता है खुश होना, क्या होता है? खुश होना। सपर, सपर का अर्थ होता है शाम का खाना। पैनिक्ड, पैनिक्ड का अर्थ होता है डरा हुआ या घबराया हुआ। और स्टैचू, स्टैचू का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मूर्ति। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।